नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं नए सब्जेक्ट नए चैप्टर के साथ। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। भाई अभी इंटर पास करके आए होंगे तो आपका जोश तो बहुत होगा, भर भर के पढ़ना है और टॉप करना है, ठीक है ना। तो चलिए आपके जोश को देखते हुए जो है हम आपके डिमांड को देखते हुए सब्जेक्ट का जो है सिलेबस भी स्टार्ट कर देना है आज से। और आज का जो सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस की मीनिंग। हमने एक लाइन पढ़ा था किसी किताब में, आपको भी शायद वो लाइन मिले कि अगर प्यार के बाद सबसे बड़ा कोई आश्चर्य है तो वो है व्यवसाय, बिजनेस। आफ्टर लव देयर इज अ वेरी बिग वंडर इज द बिजनेस। ठीक है, अगर आफ्टर लव कुछ अगर बहुत बड़ा वंडर की चीज आती सोचने वाली तो होता है बिजनेस। बिजनेस मतलब रिस्क, जिसके अंदर जोखिम लेने की क्षमता है वही कमाने का अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी रखता है। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस की मीनिंग क्या होती है, बिजनेस होता क्या है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे कॉमर्स के बच्चे होंगे वो बिजनेस जानते होंगे ऑलरेडी क्या होता है, लेकिन फिर भी हम किताबी ज्ञान के हिसाब से जान लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, बिजनेस refers to any economic activity which is carried out on a regular basis with the main objective of earning profit by producing। हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये शुद्ध इंग्लिश है, ठीक है ना। अब शुद्ध हिंदी सुनिए। देखिए बिजनेस क्या होता है, वो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहां पे हमारा उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना हो, और हम किसी प्रोडक्ट की क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग करते हैं, मतलब उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसको क्या है, लाभ कमा पे बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है, अगर हमने एक कलम बनाई, ये हमारी कलम की लागत आई 8 रुपए, 2 रुपए लाभ रखकर इसको 10 में बेच दिए, क्या हो, दिस इज द बिजनेस कॉल्ड। ठीक है, इसको बिजनेस कहा जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको आराम से पढ़ना है। ठीक है, अब आता है इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड स्टेजेस। हम बात करते हैं बिजनेस की इवैल्यूएशन को। अगर हमें बिजनेस को इवैल्यूएट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हैड डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर टाइम टू मीट ह्यूमन नीड्स एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए जब जब मानव आवश्यकता जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती है। पहले क्या था, बेलना था। गर्मी जब होता था, जब पंखा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग बेलना चला चला के हवा लेते हैं। फिर थोड़ा सा और आविष्कार आया तो आया फर्राटा पंखा, फड़फड़ा वाला, ठीक है, आवाज करता था। फिर थोड़ा सा और आविष्कार हुआ, फिर आया फैन, छोटा सा प्यारा सा। फिर थोड़ा सा आविष्कार हुआ, फिर फैन से बड़का फैन आया। फिर थोड़ा सा आविष्कार हुआ, वो फैन से फिर ऊपर सीलिंग फैन आया। फिर थोड़ा सा आविष्कार हुआ, सीलिंग फैन से कूलर आया बड़का वाला। फिर कूलर से आविष्कार हुआ एसी कूलर, जिसमें हवा भी निकलता था और पानी भी फेंकता था। थोड़ा सा आविष्कार और हो गया तो आ गया क्या क्या, एसी, एयर कंडीशन। ठीक है ना। तो इंसान की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। आप उसको 1 रुपए देंगे तो वो सोचेगा 1 रुपए और मिल जाए, आप उसको 2 रुपए देंगे तो सोचेगा 2 और मिल जाए। तो उसकी आवश्यकता और लालच कभी नहीं खत्म होगी। आप देख सकते हैं, आपके अगल बगल दिखेंगे भी। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा नीड बढ़ता गया। जब नीड बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, और इसको देखते हुए हमारे बिजनेस में भी क्या हुआ, बहुत इवैल्यूएशन हुआ। ठीक है, चलो तो अब देखो इसमें आगे क्या है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस आया कैसे, इसके कुछ स्टेजेस हैं। और ये जो स्टेजेस है बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, पेपर का जो है फेवरेट क्वेश्चन है, ये पेपर में स्टेजेस में पूछता है। ठीक है ना। तो इसका सबसे पहला स्टेज है बार्टर सिस्टम, इसको विनिमय प्रणाली कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कलम है और आपके पास पेंसिल है। भैया हमको पेंसिल चाहिए और आपको कलम चाहिए, हम लोगों ने आपस में डील कर लिया, एक हाथ से कलम लो, दूसरे हाथ से पेंसिल दो। तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम। मतलब उस समय क्या होता था, गुड्स एक्सचेंजिंग होता था, एक सामान के बदले दूसरा सामान, इसको ये बार्टर सिस्टम कहा गया। लोग थोड़ा सा और बुद्धिमान हुए और थोड़ा दिमाग डेवलप हुआ तो उनको समझ में आया यार कि यार कब तक हम ये बार्टर सिस्टम अपनाएंगे। अब मान लो हमारे पास एक भैंसा है, बड़का भैंस, एकदम एकदम हैवी, एकदम मोटा ताजा। अब हमें अब भैंस है, हमको उसके बदले आटा भी चाहिए, चावल भी चाहिए, हमको सब्जी भी चाहिए, हमको मैदा भी चाहिए, तेल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो क्या बताओ, भैंस को अगर आपका कई हिस्से में बांटेंगे, बांट सकते हैं, और बांट देंगे तो क्या वो जीवित रह पाएगा, आप ही बताइए, नहीं रह पाएगा, कोई दो राय नहीं है। तो इस कारण से इसको समस्याएं और परेशानियों को देखते हुए एक स्टेज और आया, एग्रीकल्चर स्टेज। लोगों के पास थोड़ा दिमाग आया, बुद्धि आया, सोचने की क्षमता बढ़ी कि यार हम कब तक ऐसे करेंगे। तो इसलिए ने खेती करना शुरू किया। कोई चावल की खेती शुरू कर दिया, कोई आलू का खेती शुरू कर दिया, कोई प्याज की खेती शुरू कर दिया, कोई टमाटर का खेती, तो सब तरीके से लोग खेती करना शुरू किए। और यही क्या हुआ, थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ। तो इसको क्या कहा गया, एग्रीकल्चर स्टेज, कृषि चरण, भूमि कह सकते हैं। ठीक है ना।
तीसरा स्टेज आया, लोग थोड़ा सा और बुद्धिमान हुए, थोड़ा और दिमागदार हुए, तो एक स्टेज और डेवलप हुआ, क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट स्टेज। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, स्किल्ड वर्कर मेड टूल्स क्लोथ ऑर्नामेंट्स। भाई देखो, जब थोड़ा सा लोग बुद्धिमान हुए, कपड़ा वपड़ा पहनने लगे, तो यार सोचने लगे यार क्यों हम अपने लिए ज्वेलरी बनाएं, हम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाएं, हम जूते बनाएं, हम हाथ में पहनने के लिए कंगन बनाएं। तो लोगों ने बनाना भी शुरू कर दिया, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से ही कला करने गए, अच्छे अच्छे जो है कि महिलाओं के लिए आभूषण बनाने जाने लगे, ठीक है, चूड़ियां बनने लगी, बहुत सारी चीज जो है इसमें डेवलप हुआ। आगे आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक दौर आया, एक स्पीड से प्रभाव आई जो पूरे इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी। पूरा इंडस्ट्री जो है हर चीज बनाने लगा, कपड़ा की फैक्ट्री चल रही है, चप्पल की फैक्ट्री चल रही है, जूता का चल रहा है, ठीक है, तमाम चीजों की फैक्ट्री जो है शुरू हो गई, और एक दबाव आया, एक फोर्स आया, और इसका नाम ही रखा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसको और हिंदी में बोलेंगे औद्योगिक क्रांति। चलो बच्चा आगे देखो, ये 4 स्टेज तुमने देख लिए, 5वां स्टेज देखोगे मॉडर्न बिजनेस, जो कि अभी वर्तमान समय चल रहा है। आज के जमाने में क्या चलता है, गूगल पे चलता है। आज के समाज में क्या चलता है बच्चा, आज फोन पे चलता है। आज के समय में क्या चलता है, बैंक चलता है। कैश दिखता है कि नहीं, कैश दिखता है लेकिन कम दिखता है, ठीक है। लोग 10 रुपए का चॉकलेट लेंगे तो कहेंगे भैया गूगल पे रखे हैं क्या, 5 रुपए का नमकीन लेंगे तो कहेंगे गूगल पे रखे हैं क्या। तो ऐसे में एक दुकानदार के मन में क्या आता है, एकदम भिखारी हो क्या, पैसा नहीं रखते हो क्या नगद, तो ऐसा मन में विचार आ जाता है। तो ये मॉडर्न बिजनेस स्टेज है, यहां पर अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और इसका नाम इसीलिए मॉडर्न रखा गया क्योंकि इसमें डिजिटली सब कुछ हो रहा है। आप देख लीजिए आज जितने भी ट्रांजेक्शन, उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, वो गूगल पे है, फोन पे है, तमाम जो हमारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आज के समय की जो जनरेशन चली वो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन पे डिपेंड है, ठीक है। कपड़ा लेना है अमेजोन है, अगर मान लो कुछ भी लेना है मीशो है, फ्लिपकार्ट है, तमाम जो है प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लोग ऑफलाइन न जाके ऑनलाइन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ही नाम क्या है, मॉडर्न बिजनेस स्टेज रखा गया है। तो ये पेपर में बहुत अच्छा पूछता है कि भैया जो बिजनेस का एक डेवलपमेंट स्टेज है वो कितना था, तो 5 स्टेज था, हमने बता दिया, बार्टर सिस्टम, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और 5th अभी कौन सा बताया है, मॉडर्न बिजनेस स्टेज। ये पांचों अगर आप आधा आधा पौने पेज भी लिखोगे तो ये 5 पेज लिख के आओगे आराम से, और जब 5 पेज लिख के आओगे 20 नंबर का क्वेश्चन, तुम्हें आराम से 15 नंबर 16 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको शॉर्ट में समझना तो कैसे समझो, देखो बार्टर, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल, मॉडर्न, क्लियर इट। पेपर में आता है व्यवसाय की अर्थ और परिभाषा समझिए 5 नंबर, फिर पेपर में आता है लॉन्ग में 20 नंबर का, ये हर साल का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, अभी से बता रहे हैं, कहीं लिख लो, रेड पेन से लिख लो, ब्लू पेन से लिख लो, व्हाइट पेन से लिख लो, जितना कलर रखे हो उनमें से कोई भी कलर से लिख लो, पेपर में आना तय है। और फिर अगले वीडियो में लेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को सभी सब्जेक्ट का वीडियो जो है हमारे चैनल पे मिलेगा। आज ये आपके साथ दूसरा वीडियो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, तो जुड़े रहिए, सीडीआर के साथ लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे पढ़ाई का।